अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम पीसी होटल लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर पंजाब लेजेंड्स जो T10 लीग की टीम है उसकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और यहां पर उनकी किट भी आज पेश की जाएगी। तो आइए चलते हैं और इवेंट आपको पूरा दिखाते हैं। तो वैसे पंजाब लेजेंड्स के जो हेड कोच हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। जो T20 लीग हो रही है इस हवाले से कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि नया फॉर्मेट है। नए फॉर्मेट में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी काम करना पड़ेगा लड़कों के ऊपर और काफ़ी मैथमेटिकली गेम खेलना पड़ेगी। तो इट्स ए ग्रेट चैलेंज बट इट्स ए वेरी एक्साइटिंग टाइम। तो आपको क्या लगता है आपकी जो टीम है वो बाकियों को कितना टफ टाइम देने वाली है? हमें हर मैच में हर टीम के खिलाफ अच्छा खेलना पड़ेगा और हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बाकी रिजल्ट तो अल्लाह के इख्तियार में। अगर T20 की बात करें, जिस T10 की बात करें, तो जो नया फॉर्मेट है आपको नहीं लगता कि ये टेस्ट या वनडे के लिए एक खतरा बन सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, क्रिकेट जो है जिनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होती हैं, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जब उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होती हैं तो कोई भी अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होता है वो अपने आप को अपनी गेम चेंज कर सकता है। आप देखें AB डिविलियर्स है और वो टेस्ट मैच में भी रन करता है, T20 में करता है, 50 ओवर में भी करता है। तो T10 खेलेगा तो उसमें भी इंशाल्लाह रन्स करेगा। तो आई थिंक ये इट्स ऑल अबाउट द गुड बेसिक्स। हमारे साथ हसन अली मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक। T10 के हवाले से बताएं कितना एक्साइटेड हैं? जी देखें, बिल्कुल एक नया फार्मेट है तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि दिसंबर में होना जा रहा है। तो आई थिंक एक डिफरेंट फार्मेट होगा, इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। जैसे आपने कहा था कि आप वर्ल्ड कप के 2019 में जो वर्ल्ड कप होना जा रहा है उसके बेहतरीन बॉलर बनना चाहते हैं, तो इस जो लीग होने जा रही है इसका आपका टारगेट क्या है? आई थिंक मेरे लिए हर लीग हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दूँ और यहाँ पे भी बेस्ट बॉलर बनूँ। तो लेट्स सी कि किस तरह की होती है। ICC रैंकिंग में तो आप नंबर 1 बॉलर जाने चाहते हैं और आज बॉलिंग के हिसाब से हम आपको जानते थे, लेकिन आज ऑलराउंडर के तौर पे भी आपको मुतारिफ करवाया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक देखें, जिस तरह की क्रिकेट है और स्पेशली मैं बताऊँ कि जब मैं टीम में आया तो मैं ऑलराउंडर आया था क्योंकि मेरी बैटिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मैं चांस वेल नहीं कर सका। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि जिस तरह मैं बॉलिंग कर रहा हूँ उसी तरह बैटिंग पे भी तवज्जो दूँ और प्रैक्टिस जारी है। तो इंशाल्लाह वेरी सून के आपको आज ऑलराउंडर नज़र आऊँगा। मेरे साथ उसामा मीर मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। T10 लीग के हवाले से कितना एक्साइटेड हैं आप? जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। असल में एक नया एक्सपीरियंस होगा T10। सब लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं किस टाइप की क्रिकेट होगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा इससे। T10 इस क्रिकेट से हमारा T20 क्रिकेट भी बहुत इंप्रूव हो गया एज अ बॉलर कि मुझे वहाँ से हर चीज़ की स्मार्टनेस सीखनी पड़ेगी जो T20 में मेरे काम आएगी। आप इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए चाह रहे हैं और आपको कौमी टीम में मौका अभी तक नहीं मिल रहा, पहले आप परफॉर्म कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है आप अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम में खेलते हुए हमें नज़र आएंगे? एक्चुअली मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं जो भी क्रिकेट खेलूँ उसमें परफॉर्मेंस दूँ। बेशक मैं टीम में सेलेक्ट हूँ या ना हूँ, मैं इसको नहीं सोचता, लेकिन मैं अपने क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं एंजॉय करूँ और बस परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँ। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। हम लोगों ने कोशिश ये की ड्राफ्ट के टाइम पे कि ऐसे, क्योंकि T20 या वनडे क्रिकेट या ये जो T10 होने जा रहा है, जब तक आपके पास 5 बॉलर्स अच्छे नहीं होंगे आप compete नहीं कर सकते। मैं जीतने की बात नहीं कर रहा, आप compete नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम जो 5 बॉलर्स हैं हमारे, उनमें भी 2 लेग स्पिनर्स इसलिए रखे हैं कि लेग स्पिनर्स जो हैं वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और हम लोग कोई तेज़ खेलने वाला हो या नहीं खेलने वाला हो, लेकिन आपका जो कैप्टन है वो कोई सा भी फॉर्मेट हो उसको स्मार्ट होना उसका बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह जो हमारे मिसबा भाई हैं उनकी सक्सेस है, जितना उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मैं समझता हूँ कि कोई सा भी फॉर्मेट हो उन्हीं को ही कैप्टन होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है मैनेजमेंट का कि मिसबा भाई हमारे टीम के कैप्टन हैं और हम सब क्रिकेटर्स वी आर ऑनर्ड टू प्ले विद हिम। और मेरे ख्याल में वो हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे तो हमारी टीम का सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है।
और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। आई हर्ड के शॉर्ट नोटिस पे आए, लेकिन आप लोगों के बगैर कोई चीज़ भी नहीं चलती है। लेकिन आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है सब लोगों की कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। और दूसरा अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ इस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है तो तीनों चीज़ों पे, लेकिन बॉलिंग पे ज़्यादा है। बॉलिंग पे इसलिए ज़्यादा है कि आप कम रन्स, अगर आपने ज़्यादा रन्स दे दिए तो प्रॉब्लम है। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, अगर आप दूसरी बॉलिंग कर रहे हो तो आप टारगेट डिफेंड कर रहे हो, तो उसमें ये है क्योंकि ये 10 ओवर्स हैं। 10 ओवर्स में अगर 3 बैट्समैन आपके आउट भी हो जाते हैं, दो के भी अगर शॉट्स लगना शुरू हो गए तो वैसे ओवर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ बॉलिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे बॉलर्स पे ज़्यादा प्रेशर होगा। देखें, जैसे आप लोग सारे शॉर्ट नोटिस पे आ गए, तो हमारा भी काम है सीखने का कि जिस चीज़ में फ़ायदा हो उसको सीखो। अगर आपने अपना करियर प्रोलॉन्ग करना है और सक्सेस हासिल करनी है तो आप कोई सा भी फॉर्मेट खेलो, आप अपने आप को उस चीज़ में ढालो। और मैं समझता हूँ कि जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं या जो लंबा खेलते हैं या जिनकी कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंसेस आती हैं, उनका आप देखें ग्राफ जो है वो कोई सा भी फॉर्मेट खेलें वो ऊपर ही जाता है। तो मैं ये समझता हूँ किसी का गेम ख़राब कोई भी फॉर्मेट खेलने से नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो गली मोहल्ले से खेल के आते हैं, तो उनको तो भी टेस्ट मैचेस तो खेलने नहीं चाहिए या वनडे क्रिकेट तो बिल्कुल उनको समझ नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो टाइम के साथ सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में टैलेंट हमारे पास बहुत है, लेकिन सिर्फ ये है कि उस टैलेंट को निखारना कैसे है, और वो टैलेंट भी विलिंग है और विलिंग होना चाहिए सीखने के लिए, नई चीज़ों के लिए, फिर जाके फ़ायदा होता है। अली भाई, मैं ख़ुद भी आपको इस चीज़ का क्लियर जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ख़ुद कभी नहीं खेला हार्ड बॉल के साथ 10 ओवर क्रिकेट, लेकिन यह है कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और पूरी उम्मीद है कि जितना एक्साइटिंग हमारे लिए है उतना एक्साइटिंग लोगों के लिए भी होगा, और उतना एक्साइटिंग जो है मीडिया के लिए भी होगा। और यह है कि इसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव जो लगता है, जो मेरा ओपिनियन है वो होगा इंशाल्लाह। जी इमरान भाई। सर, फ्लाइट 12 घंटे डिले भी होगी, फिर भी गया चंद घंटों के लिए, वहाँ जाके मुबारकबाद देके फिर वापस आया। कल मैच पे पहुँचा था, लेकिन कल यहाँ पे बारिश हो गई, फिर अब सोच रहा था वहीं रह लेता, लेकिन यह कि नहीं, मुबारकबाद बिल्कुल, जितना भी टाइम मिला वो दी, और कमिटमेंट थी, मैच था मेरा, वापस आना ज़रूरी था, इसीलिए मैं वापस आ गया था। सर, इसका पहले आप बताएं फिर मैं जवाब देता हूँ। मेरे भी कम होते जा रहे हैं यार। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, यहाँ पर उसके मुख्तलिफ प्लेयर्स मौजूद थे, जिसके जो कप्तान है वो मिसबाह-उल हक हैं। यहाँ पर शुएब मलिक भी मौजूद थे जो इसके आइकन हैं, और ऑलराउंडर हसन अली भी मौजूद थे जिनसे हमने बात की, और वो इस चीज़ के लिए पर उम्मीद है कि जो T10 लीग है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये क्रिकेट के लिए एक नया फॉर्मेट है, उम्मीद करते हैं ये जो नया फॉर्मेट है ये हमें अच्छा देखने को मिले। उनका कहना है कि कम टाइम लोगों के पास होता है, तो कम टाइम में क्रिकेट देखने का अपना ही मज़ा है। मज़ीद खेलों के अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।